देख रहे हैं आपका अपना भविष्य फल। आपकी आवाज़, आपकी ऑडियो क्लिप, आपका नाम, शहर का नाम, आपका व्यवसाय और आपकी उम्र, यह 4 बातें हमने आपसे पूछी थी, जानना चाही थी, जो कि आपके भविष्य को जानने के लिए हमें सहायक थी और जरूरी थी। हमने वह आपसे पूछ लिया, समझ लिया, आपने बता दिया। अब आपकी ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद जिन निष्कर्षों पर हम पहुँचे हैं, जो हमारी अपनी ज्योतिष पद्धति है या हमारे प्राणनाथ भगवान महादेव की कृपा है, वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं की कुछ सिद्धि, कृपा, अनुकंपा, दया, करुणा मानिए, जो हम इतना जान पाते हैं, बता पाते हैं। आप लोगों ने अन्य अनेक कई चैनलों में हमारा ज्योतिष का अनेक बार कार्यक्रम देखा होगा, नेशनल, रीजनल, लोकल, सभी प्रकार के चैनलों में। अब व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके सामने आए हैं और आपकी आवाज़ के माध्यम से, क्योंकि इतने लोगों के फ़ोन आते हैं कि सबका जवाब दे पाना कठिन है। इसलिए हमने इस रास्ते को चुना कि जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए, कई कारण हो सकते हैं, दूर हैं, पैसे की कमी है, संपर्क साधन नहीं हो पाया, जो भी कारण हो, तो सभी को इसका लाभ मिले। आप स्वयं भी इसका आसरा ले चुके हैं, सहारा ले चुके हैं, और आप अपने मित्रों को भी कहिए कि वह इस तरह की सहायता से अपना भविष्य जान सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी उम्र, अपना व्यवसाय या नौकरी, ये 4 बातें लिखना भी है उनको व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9303994355। और यह ऑडियो क्लिप में भी 10 सेकंड की ऑडियो क्लिप में ये 4 बातें आ जाएंगी। इतना आपको ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजना है, ऑडियो क्लिप भेजना है, तो आपका भविष्य फल तैयार हो जाएगा। आप अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी दीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपकी समस्या के समाधान भी दिए हैं और आपका विधिवत फलादेश भी दिया है। आपके फलादेश की शुरुआत करते हैं, जो आपकी आवाज़ की तरंगें और ग्रहों की तरंगों से मिलकर बना है, क्योंकि आप और हम कोई अलग नहीं है, इस संसार में हैं तो सभी ग्रहों के अधीन है। मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह, ग्रह अधीन जगत। यह संसार जो है ग्रहों के अधीन है। मंत्रों के वश में देवता है, देवताओं के वश में ग्रह हैं, और ग्रहों के वश में ये सारा संसार है। जैसे ग्रह लोग नचाते हैं, वैसे मनुष्य को नाचना पड़ता है। यहाँ तो आकर सुख दुख का सामना भगवान को भी करना पड़ा, आप तो मनुष्य। फिलहाल आपकी आवाज़ को सुनने के बाद एक संतोष हुआ कि जो आपके साथ कुछ विषम परिस्थितियां बन रही हैं, जो कष्टकर या दुष्कर परिस्थितियां बन रही हैं, इनके लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। आप निश्चिंत रहिए। परिस्थितियां जो बन रही हैं वह ग्रहों के प्रभाव के कारण बन रही। आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि अगर बरसात हो रही है आपके मोहल्ले में, तो ऐसी बात नहीं है कि आपके ऊपर कुछ बौछार ना पड़े, जरूर पड़ेगी। वही आपके साथ हो रहा है। आपके फलादेश की शुरुआत करते हैं। कुछ लाइनें हमने तैयार की हैं, इन पर गौर कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस वीडियो को देखिए, सुनिए, पर आप याद करिए जो जो हम बोल रहे हैं वैसा ही हुआ है और आगे वैसा ही होगा। हम और आप जुड़े रहेंगे। पहली लाइन, आपकी आवाज़ के अनुसार 2004 से 2006 के बीच आपका आर्थिक नुकसान हुआ हो। 2004 से 2006 के बीच का समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए आर्थिक नुकसान का रहा। आपके लिए यह समय धन हानि, मानसिक परेशानी और परिवार में तनाव के लिए जिम्मेदार समय था। याद करिए, सन 2004 से 2006, उसमें भी 2004 को यदि काउंट करें तो लगभग जुलाई के बाद से 2004 से दिसंबर 2006 के बीच का समय आपके लिए नुकसानदायक रहा। अगली लाइन है आपके लिए, सन 2007 में आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसमें आपके धनात्मक परिवर्तन हुआ। आपके परिवार में धन का आगमन हुआ, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी, आप सुदृढ़ हुए, समृद्ध हुए, धन का लाभ हुआ। यह बात सही है, आप याद करिएगा।
15 जनवरी, यही 15 जनवरी निकल गई है। 15 जनवरी 2021 को शाम 7 बजे के बाद, याद करिए, 15 जनवरी 2021 को शाम 7 बजे के बाद आप किसी काम को पूर्ण करने के लिए शुरुआत करते हैं। किसी भी काम को आप करने बैठते हैं, करना चाह रहे हैं, पूरी तरह तैयार होकर बैठे। मान लीजिए हम खुद ही हैं कि 15 जनवरी को हम आपके लिए फलादेश बनाने के लिए स्टूडियो में वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं, परंतु बहुत मशक्क़त के बाद कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हम वह वीडियो नहीं बना पाते, या विषय से हटकर किसी दूसरे विषय पर हम चर्चा करने लगते हैं, वीडियो नहीं बन पाते। यानी आप समझ गए होंगे, उदाहरण ये कि किसी तरह के कार्य को संपन्न करने के लिए 15 जनवरी 2021 को शाम 7 बजे के बाद आप निकले, लेकिन वह काम पूर्ण नहीं हो पाया, आपको बीच से लौटना पड़ा या आपका काम संपन्न नहीं हुआ। आप याद करिए 15 जनवरी 2021। अगली लाइन है, दिनांक 11 जनवरी 2021 को लगभग दोपहर में 12 बजे से, कितनी तारीख आपकी आवाज़ के अनुसार, 11 जनवरी 2021 को दोपहर में लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच आप अपने घर में या होटल में किसी को भी भोजन बनाने के लिए बोलकर, ऑर्डर देकर, आदेश देकर, परामर्श देकर निकले। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम घर से मंदिर जा रहे हैं और हम घर में बोल के जाते हैं कि एक काम करना, यह टिंडे की सब्जी बना लेना, हम मंदिर से दर्शन करके आते हैं। उदाहरण के लिए कुछ भी भोजन जो आपकी पसंद का हो, जो आपकी रुचि का हो, उस भोजन का आपने ऑर्डर किया, इतने बजे से इतने बजे के बीच, 12 बजे से 4 बजे के बीच 11 जनवरी 2021 को खाने का ऑर्डर देकर, खाने का इशारा करके, बोल के कि यह तैयार कर लेना, हम अभी आते हैं। फिर आप निकले। इस पर ध्यान दीजिए, यह सब बातें आपके तमाम जीवन से जुड़ी हुई। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आवाज़ आपकी है तो फलादेश भी आपका है। आवाज़ आपकी है, फलादेश हम कर रहे हैं, तो ग्रहों की तरंगें बताती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। आपकी आवाज़ के अनुसार अगली लाइन, जो कुछ कंडिकाएं, कुछ लाइनें हमने बना के रखी हैं, वह आपको हम बताते जा रहे हैं। आपकी आवाज़ को सुनने के बाद जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें यह है कि आप अपना स्थान, अपनी जगह बदलने के लिए चिंतित हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति नरसिंहपुर में नौकरी कर रहा है, जबलपुर जाना चाहता है, तो यह उसके जगह बदलने की बात है। आपके स्कूल में बेंच यहाँ पर लगी है, आप यहाँ पर लगाना चाहते, जगह बदलना। आप याद करिए, आपका बेडरूम यहाँ पर है मकान में, आप उसको वहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, यह जगह बदलना हो। स्थान परिवर्तन हुआ, कोई किसी जगह नौकरी कर रहा है तो किसी अन्य जगह पर जाना चाहता है, या जहाँ पर नौकरी कर रहा है वहाँ संतुष्ट नहीं है, उससे दूसरी जगह पर जाना चाह रहा है। ऐसी मनोदशा आपकी है, आपकी आवाज़ बताती है कि आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं। अगली लाइन, आपको अपने छोटे भाई बहन के समान कोई व्यक्ति, छोटे भाई बहन के सदृश कोई करीबी प्रिय व्यक्ति, उनकी आपको चिंता है, उनके बारे में आप चिंतित हैं। छोटे भाई बहन के समान किसी सदस्य के बारे में आपके मन में चिंता बनी हुई है। अभी चिंता किस बात की है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी की पढ़ाई कमजोर हो, आपका छोटा भाई बहन जो भी है, या छोटे भाई बहन के समान जिसके लिए आप चिंतित हो रहे हैं, वह लाइन बे लाइन हो रहे हैं। और आजकल तो सभी के भाई बहन, सभी के बच्चे, अक्सर अधिकांश लोग 90-95% बच्चे लाइन बे लाइन हो रहे हैं, तो चिंता होना लाजमी है। ऐसी कोई चिंता है, परंतु ज़्यादा दिन ये चिंता नहीं रहेगी। आप परेशान मत होइए, आपके ग्रहयोग
बदलेंगे और आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। और निश्चित रूप से मैंने जीवन में अनुभव किया है कि ग्रहों तो बदलते ही, पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण बदलते हैं। इसीलिए तो इतने प्रकार के लोग हैं और इतने प्रकार का उनका जीवन है। यह इसीलिए होता है कि यह ग्रहों की परिवर्तनशीलता संसार की परिवर्तनशीलता है। यह गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। अगली लाइन है, किसी तरह की यात्रा के लिए मन आपका चिंतित हो रहा है। आप कहीं जाना चाहते हैं परंतु जा नहीं पा रहे। जाने की योजना है और कहीं की तैयारी भी चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी यात्रा भी हो जाए। आप चिंता न करिए, यात्रा भी होगी और यात्रा सकुशल होगी। आप सकुशल लौटकर भी घर आएंगे। इसमें कोई चिंता, संशय या तकलीफ की बात नहीं। यह आपकी आवाज़ बताती है कि यात्रा की योग है। यात्रा में थोड़ी सी सजगता बरतें, बहुत अच्छी बात है। अगली लाइन आपकी है, ऐसी क्या बात है, मन में जो भी चिंता है कुछ मत बताइए, सिर्फ याद करिए। आप अपने मन का भार उतारना चाह रहे हैं, ये आपकी आवाज़ बता रही है। मन का भार इन द सेंस आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज उतारना है। आपके ऊपर माता पिता का भार है कि इनको कुछ बनकर दिखाना है तो आप चिंतित। इस तरह की किसी भी तरह की चिंता आदमी पाल लेता है और ये ग्रह योग ही मनुष्य को तरह तरह की चिंताओं में डालते हैं। मनुष्य बड़े आराम से सुख शांति का जीवन जीना चाहता है। आप कल्पना करिए, एक वो गाना बना है, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मनुष्य बड़े आराम की जिंदगी जीना चाहता है। 2 कमरे का बढ़िया मकान हो, फ्लैट हो, नौकरी हो, 2 बच्चे हो, परिवार हो, शांति से जीवन चले। उसी समय आपके सामने से सनसनाती हुई एक न्यू ब्रांड कार निकल जाती, कोई बिल्कुल चमकती हुई शानदार कार। अब कार निकल जाती लेकिन आपके दिमाग को शांति नहीं। आपके दिमाग में वह कार चलती रहती। आपके मन में उस कार को लेकर नाना प्रकार के सपने और विचार पलने लगते हैं। आप उस कार के पीछे दौड़ने लगते हैं। यानी आपको वह कार चाहिए एनी हाउ, किसी कीमत पर आपको उस कार का मालिक बनना है। आपको वह कार चाहिए है, कार लेनी है। अब कार कैसे लेनी है, उसके लिए आप सारे समीकरण बढ़ाते, अपने मित्रों को फोन करते हैं, यार आज गजब हो गया, आज मेरे मन में ऐसी कार समा गई, मुझे कार चाहिए। अब 2 साल, 4 साल, 5 साल आप मेहनत करते हैं, कार तो आ जाती है लेकिन शांति चली जाती, क्योंकि 5 साल का निरंतर भागने दौड़ने का अभ्यास हो गया। अब आपको बैठकर नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। अब आपकी वह रिदम बन गई, आदत बन गई। इस तरह के सपने मन में ग्रहयोग ही डालते हैं। वही ग्रहयोग मनुष्य को नचाते हैं। इनसे बचना ही चाहिए। इन ग्रहों की रोज वंदना करनी चाहिए कि हमें सुख शांति से जीने देना। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साथ। चाह गई चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया, आनंद में है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाहों के भी शहंशाह है। आपके मन पर किसी तरह का भार है जो आप उतारना चाहते हैं, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद भार देने वाले यही ग्रहयोग आपको निर्भर कर देंगे, यानी आपके मन का भार उतार देंगे। घबराने की जरूरत नहीं। अगली लाइन है आपकी आवाज के अनुसार कि आपको सर्दी, नजला, जुकाम, बुखार यानी हरारत, थकान, ये आपको परेशान कर सकती है। इनसे आपको सजग रहना चाहिए, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपको विशेष सर्दी या बुखार बढ़ती है तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठंडी के दिन है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए। यानी आपकी आवाज़ बताती है कि ग्रहों की तरंगें कुछ यह संकेत दे रही हैं कि आपको किसी तरह का शारीरिक कष्ट होने का योग बनता है। किसी तरह का शारीरिक कष्ट हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आपकी आवाज़ के अनुसार जो आपकी तरंगें हैं वह बताती हैं कि पेट में पीड़ा होने का योग, यानी किसी तरह से
पेट में तकलीफ हो सकती है। खान पान का विशेष ख्याल रखिए, खान पान में कोई लापरवाही ना हो। आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। ग्रह अनुकूल नहीं है। किसी तरह की तकलीफ होने में पूरा परिवार परेशान होता, स्वयं भी परेशान होते हैं, परिजन प्रियजन भी परेशान होते हैं। इसलिए सेहत का ख्याल रखिए। इन सब समस्याओं का समाधान भी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। उन उपायों को करके आप सुखी जीवन, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और छोटे छोटे टिप्स होंगे, छोटे छोटे उपाय होंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर पर ही करिए, कम खर्चे में करिए, या कोई बिना खर्चे के भी उपाय हैं जो आप ठीक समझें उनको करिए। अगली लाइन है, पिछले 4 महीने से ऐसे कुछ योग की शुरुआत हुई है कि आने वाले लगभग 1 वर्ष तक किसी प्रियजन व्यक्ति के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए आप चिंतित रहें। पिछले 4 महीने से ऐसे कुछ संयोग बने जो आपकी आवाज़ बता रही, पिछले 4 महीने से, कि आपके किसी परिजन प्रियजन करीबी व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की आप निरंतर कामना कर रहे हैं, भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में ऐसी शुभ भावना लाते हैं, ऐसी शुभ कामनाएं देते हैं कि हमारे जो परिजन है, प्रियजन है, करीबी व्यक्ति वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। यानी निश्चित रूप से आपके किसी करीबी व्यक्ति के लिए कुछ परेशानियों के योग चल रहे हैं। इसके लिए आपको गणेश जी की शरण लेनी चाहिए। श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। विघ्न निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य या प्रकट उत्सव हुआ। श्री गणेश जी किसी भी तरह के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सुमेरु तुल्य पहाड़ जैसे बड़े विघ्नों का निवारण एक क्षण मात्र में कर देते। यह काम किसका है? श्री गणेश भगवान का। प्रथम पूज्य गौरी नंदन, लंबोदर, शुभकर्ण, इनका अनेक नाम है श्री गणेश जी के। श्री गणेश जी का स्मरण करिए कि आपके परिजन प्रियजन जो भी परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो, उनके जीवन के विघ्न दूर हो, वह पूर्ण स्वस्थ हों, सुखी जीवन व्यतीत करें। मुझे विश्वास है श्री गणेश जी अवश्य कृपा करेंगे। आपकी अगली लाइन है, खासकर दोपहर में आपको क्रोध की शुरुआत हो रही है पिछले कुछ समय से, और अक्सर ऐसा विघ्न आ रहा है कि जब आप भोजन करने बैठते हैं या भोजन की तैयारी में होते हैं, उसी समय किसी तरह का उपद्रव हो जाता है। आपके भोजन की थाली लगी, उसी समय आपके परिवार में कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है कि आपको क्रोध बढ़ जाता है और आप भोजन नहीं कर पाते, और आपको चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, या क्रोध युक्त अवस्था में रहते हुए आप भोजन कर पाते हैं। आपके ग्रहों की तरंगें और आपकी आवाज़ की तरंगों का जो मिलान कहता है, वह यही कहता है कि फिलहाल जो समय चल रहा है कुछ दिनों से, यह आपका लगभग पिछले 10 दिन से समय चल रहा है, और ये लगभग 1-1.5 महीने आपका चलेगा। इस ड्यूरेशन में दोपहर का भोजन तनाव युक्त ही है। यह हमारी ज्योतिष से बड़ी विलक्षण है। आप इसे सुनिए, याद करिए, गौर करिए, ऐसा ही होगा जैसा हम कह रहे हैं, और आप मानेंगे, धन्यवाद देंगे। मुझे मालूम है कि आप हमारा नंबर हजारों लोगों को शेयर करेंगे कि आप इनसे मिलिए, इनका ज्ञान गजब का है, और सच्चाई है, ज्ञान तो गजब का है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी लोग मानते। आवाज़ सुनकर भविष्य बताना इतना सरल काम नहीं है। ऐसी कृपा भगवान शंकर ने रावण के ऊपर की थी। हम शिव जी के सेवक हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो तमाम बाल्यकाल से हमने कितनी सेवा की भगवान की, उसमें कुछ वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें देखकर दंग रह जाएंगे। क्योंकि हम पूजन पाठ में कभी कंप्रोमाइज, कभी समझौता नहीं करते। अच्छी से अच्छी वस्तु भगवान को भेंट करते हैं। जिसे हम पसंद ना करें उसे हम भगवान को क्यों भेंट करें, हमारा स्वभाव। और इसीलिए हमारे गुरु भगवान शिव हैं, उन्हीं की कृपा से यह सिद्धि हमें प्राप्त। यानी आने वाले लगभग 1-1.5 महीने तक आपको दोपहर का भोजन तनाव युक्त ही मिलेगा। तृप्ति नहीं हो पाएगी, क्रोध रहेगा। क्रोध से बचने की कोशिश करें। अगली लाइन है, आपकी आंखों में किसी तरह की पीड़ा हो सकती है। अपनी आंखों को सहेज कर संभाल कर रखिए, आंखों को बचाइए। आंखों में पीड़ा
या दर्द तकलीफ आपको होगी, इससे आपको बचना चाहिए। अगली लाइन है, खुशी की बात है कि आपके जो शत्रु हैं वह दबे रहेंगे। इस समय आप कोई भी बात करेंगे, आपका विरोधी आपके सामने बात नहीं कर पाए। यह आपकी आवाज़ बताती है कि आपके ग्रहों की तरंगों का प्रभाव आपकी आवाज़ पर, आपके जीवन पर कुछ इस तरह का पड़ रहा है कि आपके शत्रु दबे रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, चिंता ना करें। ध्यान रखिए, आपकी अगली लाइन है आपकी आवाज़ के अनुसार कि आपके मामा पक्ष में किसी तरह का कष्ट, मामा पक्ष में किसी तरह की पीड़ा का योग है। भगवान से प्रार्थना करिए। खासकर इसके लिए आपको दुर्गा जी से प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गा जी से प्रार्थना करें कि हमारे मामा पक्ष में जो किसी तरह का संकट आ सकता है, किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, उनके परिवार में सभी सुरक्षित और सुखी जीवन महसूस करें, सभी सुखी रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। हे भगवती दुर्गा, आप संसार की दुर्गति का निवारण करने वाली हैं, मेरे मामा पक्ष की रक्षा कीजिए। अगली लाइन है, घर से गए हुए, किसी कारण से कोई व्यक्ति आपके घर से, क्या आपका कोई मित्र, कोई परिचित, कोई करीबी व्यक्ति घर से चला गया है जिसकी आप चिंता करते हैं, उसकी चिंता आपको लगी रहेगी। हे भगवान, वह जल्दी आ जाए, अच्छी बात। कोई मित्र है, कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, किसी के भी बाहर जाने के कारण आपके मन में चिंता कुंठा लगी रहेगी और ऐसा आपके मन में कुछ समय तक चलता रहेगा। इससे बचिए, आप चिंता न करिए। जो घर से गए हैं वह सकुशल लौट आएंगे, कुशल हैं, आ जाएंगे, घबराइए नहीं। लेकिन ऐसा हो रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए, आपकी आवाज़ बताती है। आपकी आवाज़ के अनुसार यह आपका फलादेश था, आपका भविष्य फल था। अब आपको समाधान बता देते हैं। भगवती दुर्गा जी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको कम से कम 1 महीने तक रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। कोशिश तो करें, दीप जला लें, हाथ जोड़कर दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें। आपके जीवन की समस्त प्रकार की कठिनाइयाँ, दुर्गति, तकलीफें दूर होती नजर आएंगी। आप खुद देखेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को, परिचितों को, करीबी लोगों को हमारा यह नंबर 9303994355 जरूर दीजिए। आप अपने भविष्य फल को कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार चाहें उतने बार सुनकर देखिए। आपको एक एक बात सत्य नजर आएगी। आपको अवश्य आश्चर्य और विश्वास होगा, अचंभा होगा कि ज्योतिष में ऐसा भी संभव है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।